हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नितेश। इन दिस वीडियो में अपन देखेंगे एलटीआई माइंड ट्री के हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जहां पे अपन स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हर एक राउंड में कितने कितने राउंड होते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग होंगी यदि आप एलटीआई माइंड ट्री को क्रैक करने के लिए जा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलटीआई माइंड ट्री, जो कि माइंड ट्री अलग ग्रुप था और एलटीआई के साथ मर्ज हो गया है। सो अब दोनों जो है मर्ज होकर एलटीआई माइंड ट्री ग्रुप हो गया। पहले इसका नाम माइंड ट्री था, अब एलटीआई माइंड ट्री हो गया है। तो कंफ्यूज नहीं हो, एक ही कंपनी। ओके, सो अगर अपन प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो ऑन कैंपस की प्रोफाइल की अगर अपन डिस्कस करें तो थ्री प्रोफाइल होती है, जिसमें से पहला होता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 4 LPA के लिए, दूसरा होता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 5 LPA के लिए, एक और होता है 6.5 LPA के लिए। डिजिग्नेशन एक ही दी जाती है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। ओके, और आप कैंपस की बात की जाए तो एक ही प्रोफाइल होती है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, जो कि 4 LPA की होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसको भी अपन जब वीडियो पूरा कंप्लीट होगा तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में होता क्या है, क्यों 4 LPA का है पैकेज, क्यों 5 का है, क्यों 6.5 LPA का है। ओके, सो अपन थोड़ा सा इसका थोड़ा सा कंट्रोल फ्लो समझते हैं कि पहला राउंड क्या होता है। पहला राउंड में हमारा रिटन राउंड होता है, एप्टीट्यूड प्लस वर्बल प्लस वॉइस प्लस टेक्निकल असेसमेंट, यदि आप क्लियर करते हो। ओके, यदि आप क्लियर करते हो तो टेक्निकल राउंड के लिए जाते हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यदि आप क्लियर करते हो तो यहाँ पे भी लिखा है टॉप टेक स्कोर। दैट मीन्स रिटन राउंड में यदि आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, लाइक उनका कट ऑफ है, लाइक आप 500 स्टूडेंट बैठे हो और 60 सीट है जिन्होंने उसको हाई स्कोर पे असाइन किया है। यदि आपने उस कट ऑफ में आ गए तो आपको टॉप टेक स्कोर्स में आ गए तो आपको हाई प्रोफाइल के लिए कोडिंग राउंड के लिए मेल आ जाएगा। ओके, सो वहाँ पे कोडिंग राउंड आपका दिया जाएगा। यदि आपने नहीं किया है, लाइक आपने जो है उनके पास 200 सीट्स हैं, 60 के लिए उन्होंने हाई स्कोर्स के लिया है और जो बचे हैं वो उनको जो है 4 LPA के लिए असाइन कर दिया है। यदि आपने हाई स्कोर नहीं गेट कर पाए, तो यदि आपने क्लियर कर लिया उनका क्राइटेरिया कट ऑफ, तो आप क्या हो जाएगा 4 LPA के लिए डायरेक्टली आपका टेक्निकल राउंड जो है कंडक्ट हो जाएगा। यदि आपने टॉप स्कोरर है तो आपका कोडिंग टेस्ट होगा। ओके, देन आपका क्या हो, एक BU स्पेसिफिक वहाँ पे AI बेस्ड आपका एक इंटरव्यू होगा। ओके, वहाँ पे AI बोलती है, वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देना होता है। ओके, आफ्टर दैट आपका टेक्निकल राउंड उसी में होता है, देन आपका HR राउंड होता है और वहीं पे डिसाइड कर लिया जाता है आफ्टर इंटरव्यू कि आप 5 LPA लेके जा रहे हो कि 6.5 LPA लेके जा रहे हो। और बल्कि 4 LPA में क्या है कि TR HR आपका होगा, आफ्टर दैट आपको डायरेक्टली 4 LPA का ऑफर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या सीन है, यदि आप रिजेक्ट हुए 4 LPA में तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी यही सीन है। यदि आप रिजेक्ट होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 LPA दे दिया जाएगा, आप डायरेक्टली रिजेक्ट माने जाओगे। ओके, 5 LPA के लिए बेसिकली 6.5 LPA के लिए यदि आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कोडिंग राउंड में एज वेल एज इंटरव्यू राउंड में, तो आपका जो है पूरा देखा जाता है और आफ्टर डेट आपको 6.5 LPA दिया जाएगा, देन 5 LPA। ओके, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 5 LPA ही मिलता है। यदि आपने एक्सीडेंट परफॉर्म किया है तो 6.5 LPA। सो ये था कंट्रोल फ्लो। अब अपन 1 बाय 1 राउंड के बारे में समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 LPA पैकेज, पहले आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन वर्बल और वॉइस टेस्ट होगा और आपका टेक्निकल असेसमेंट, देन टेक्निकल पैनल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसेस आप 5 to 6 पॉइंट LPA, जैसे हमने कंट्रोल फ्लो में समझा, ऑनलाइन एप्टीट्यूड, वर्बल वॉइस, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग, देन आपका TR HR। आफ्टर डेट आपको डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप 5 पे ले जा रहे हो कि 6.5 LPA के जा रहे हो। एज विल एज आप रिजेक्टेड भी हो तो आपको वहाँ से डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको 4 LPA का पैकेज मिले। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कैंडिडेट क्लियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट, देन यदि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जैसा मैंने डिस्कस किया, तो 4 LPA के लिए जा रहे हो। यदि टॉप स्कोरर हो तो 5 to 6.5 LPA के लिए जा रहे होगे। ओके, कैंडिडेट नॉट मीटिंग डिजायर्ड स्कोर्स इन कोडिंग टेस्ट, एक ऐसा भी है, अगर अपन कंट्रोल फ्लो में देखें, यदि आपने कोडिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उस टाइम पे आपको 4 LPA के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे 5 और 6.5 LPA दोनों के लिए नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट कोडिंग के बाद यदि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो देन आपको जो है 4 LPA में डाल दिया जाएगा। ओके, क्लियर। ओके, देन अपन थोड़ा सा टेस्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो पहला जो राउंड होता है रिटन राउंड, उसमें क्या क्या है, तो अपन थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि क्वांटिटिव एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। आपको 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मिनिमम, और 20 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहेगा। सब साथ में आपका खुलता है। SHL प्रोफाइल वहाँ पे होती है। तो अगर मैं कुछ टिप्स दूँ तो वहाँ पे आपका SHL प्रोफाइल होगी, तो आप अपना रिज्यूमे एज वेल एज अपना आई कार्ड, एक बार और से ध्यान से सुन लीजिए, अपना रिज्यूमे और ID कार्ड को मर्ज करके पहले से रख लीजिएगा
जब आप अपना ओपन करोगे SHL, वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा, मैंडेटरी थिंग्स होगी उसको फिलअप करने के लिए, फाइल अपलोड करोगे और ऑल दीज डिटेल्स, यदि आपने MCAT का एग्जाम दिया है तो सिंपल वही है, SHL प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाएगा आपका एग्जाम, और वहाँ पे आप एग्जाम दोगे। तो ये कुछ था टिप्स के लिए। और टेस्ट पैटर्न की बात करें तो क्वांटिटी एबिलिटी 18 क्वेश्चन रहेंगे 20 मिनट, लॉजिकल के 18 मिनट 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 25 क्वेश्चन और 35 मिनट। अब बात किया जाए कम्युनिकेशन असेसमेंट की, तो यहाँ पे इंग्लिश को इस साल क्या हुआ है, यहाँ पे कई सारी कंपनियों मेजर चेंजेस किए हैं अपने सिलेबस में। इस साल क्या हो रहा है कि सभी ने बेसिकली इंग्लिश को हटा करके क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन असेसमेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कि हम डायरेक्टली आपकी जैसे MCQ था तो उनको लगता था कहीं से डायरेक्टली उनको ये नहीं हो पता चल पाता था कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो उन्होंने क्या किया है, AI बेस्ड कम्युनिकेशन असेसमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा हुआ है, जहाँ पे आपको स्पीकिंग लर्निंग और राइटिंग ऑल दिस थिंग वहाँ पे आपकी चेक हो जाती है। तो अब कंपनी को भी सरलता होती है कि एक्चुअली में कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। ओके, तो ये था पूरा। तो ये 96 मिनट का आपका एग्जाम होता है, 95 मिनट का, और ये जो होते हैं 20, 40, 75 और आपके 36 यहाँ पे हो गए, और ये 25 और 40 ये टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो काफ़ी बड़ा टेस्ट हो जाता है, तो आप जो है आराम से दीजिए, आपके टाइम सफिशियंट रहता है। ओके, तो कम्युनिकेशन टेस्ट में आप देख रहे होंगे 40 क्वेश्चन, यस 40 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे सिंपल रहता है, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। सो उसको भी अपन डीप में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में कम्युनिकेशन असेसमेंट में होता क्या है। ओके, सो अब हम अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में। तो LCM, HCF, डिविजिबिलिटी, नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, पावर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, SHI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इनवर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अलजेब्रा, सर्च एंड इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया, शेप एंड पेरीमीटर। आपका देन आपका जाता है एरिया, शेप एंड पेरीमीटर हमने डिस्कस कर लिया, परसेंटेज, वोट, स्ट्रीम और क्लॉक एंड कैलेंडर। ये जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको इनको गो थ्रू करिएगा, तभी आप एग्जाम देने जाइएगा। लॉजिकल एबिलिटी की बात करें तो आपका कोडिंग डिकोडिंग वही आता है, कोडिंग डिडक्शन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शनल सेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, सिलेक्शन डिसीजन टेबल्स, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कोडिंग पैटर्न्स एंड नंबर सीरीज, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ऑड मैन आउट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस, डेट ऑफ सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑर्डर, इन्फर्ड मीनिंग। ओके, तो ये सिलेबस हो गया। अब आती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमने देखा कि कितने क्वेश्चन थे, हमारे थे 25 क्वेश्चन, और हमें ड्यूरेशन दिया है 35 मिनट का, तो काफ़ी अच्छा खासा सा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के। अगर मैं बात करूँ, आपके शीरो कोड भी आएंगे, आपको आउटपुट वहाँ पे गेस करना होगा। आपके डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक, क्यू, आपके बाइनरी ट्री, ग्राफ तक के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके बेसिक थ्योरी का नॉलेज है तो आप इजीली जो है क्रैक कर सकते हो। देन उस कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिकली ये C++ में होते हैं। देन आपका स्यूडो कोड रहता है। ओके, स्यूडो कोड जैसे कि लाइक कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इनमें रहता है। ओके, तो ये था आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, जिसको अपन बोल सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। एज वेल एज यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक ऐड नहीं किया, जैसे MS वर्ड, आपके MS वर्ड, MS ऑफिस, ऑल दिस थिंग यहाँ आ जाते हैं। एज वेल एज आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी रहते हैं, आपके क्लाउड्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इनको भी प्रिपेयर करके जाइए। ओके, देन आपका होता है उसी में कम्युनिकेशन। ओके, स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपको रह जाते हैं, एलिशन एंड स्पीक के लिए। 1 मिनट टॉपिक स्पीकिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है पहले तो सभी होगा बेसिक ग्रामर, आइडियो कम्प्रीहेंशन, ऑल दिस थिंग वहाँ पे चेक होगी। जैसे बेसिक ग्रामर की बात करें तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोल दिया जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बोलना पड़ेगा। जैसे राम आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, गोइंग टू मार्केट, तो जैसे ईच, आर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बोलनी पड़ेगी। ओनली ईच, पूरा सेंटेंस आप नहीं बोलिएगा, नहीं तो आपको आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। ओके, ओनली जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये हो गया बेसिक ग्रामर का। आइडियो कम्प्रीहेंशन, ये क्या होता है, यहाँ पे होता है मेमोराइजेशन का टॉपिक होता है। मेमोराइजेशन का टॉपिक क्या होता है, वहाँ पे आपको एक पूरी स्टोरी सुनाई जाएगी। जैसे राम स्कूल जाता है, वहाँ उसके इतने दोस्त हैं, राम इतने इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर करता है। ये जो है आपको इंग्लिश में काफ़ी कम टाइम में आपको आपको क्या हो जाएगा, सुनाया जाएगा। आफ्टर डैट कुछ टाइम बाद आपसे क्या होगा, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक राम की इस दोस्त का क्या नाम था, राम ने इस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया। तो आप पहले से प्रिपेयर होकर जाइए, पूरा कंसंट्रेट होकर एग्जाम दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशनल स्टेटमेंट कम्युनिकेशनल का राउंड का काफ़ी वेटेज रहता है। ये फर्स्ट ही रिटन राउंड में ही होता है,
तो 40 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप 5 LPA एज वेल एज 6.5 LPA लेके जा रहे होते हो। ओके, ये हो गया ये। और अगर 1 मिनट टॉपिक स्पीकिंग, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जैसे कि आपको जो है एक टॉपिक दे दिया जाएगा लाइक ताजमहल, लाइक स्कूल्स, इस पे आपको बोलना होगा। आपका फ्रेंड्स है लाइक ये सारी थिंग आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके जानी है कि आपको नोट्स में क्या बोलना है। एटलीस्ट आपको वहाँ पे 4 to 5 मिनट का ऐसा रहता है कि आप बोलना पड़ता है। अगर आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो जैसे मैंने बताया कि आपके हायर पैकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये राउंड हो गया खत्म। अब आ जाता है राउंड 2। राउंड 2 किस स्केल के लिए है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो क्या होगा हायर स्कोर वहाँ पे लाएगा तो उसके टॉप स्कोरर्स के लिए कोडिंग राउंड होगा। तो कोडिंग राउंड में क्या होगा कि C++, सी जावा, पाइथन, ये जो है ये आपकी कोडिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। 45 मिनट होता है, 2 कोडिंग क्वेश्चन होता है। ओके, अगर टॉपिक की बात किया जाए, डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक होते हैं, एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, स्वैपिंग एंड बेसिक्स जो आपके प्रोग्रामिंग के हैं। ओके, ये हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी बेसिकली चेक की जाती है। ओके, 45 मिनट का होता है और 2 क्वेश्चन आप टाइम जो है सफिशियंट होता है, आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया रिटन राउंड, कोडिंग राउंड की बात। अब आता है TR और MR। जैसे मैंने डिस्कस किया कि यदि आप हायर पैकेज के लिए जा रहे हो और आप जो है लोअर पैकेज के लिए जा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका जो है हाई होगा, टफनेस लेवल हाई है, और वी कैन से उसका इंटरव्यू आपका जो है एज कम्पेयर टू 5 to 6 LPA सिंपल होगा 4 LPA का। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डिपेंड्स करता है पर्सन पे, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है किस प्रोफाइल के लिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं। डायरेक्टली उनको जो है इंटरव्यू के लिए आसानी कर दिया जाता है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, और डायरेक्टली वो अपने तरीके से अपना इंटरव्यू लेते हैं। 4 LPA के लड़कियों को भी ट्री इंप्लीमेंट कराया गया है, और 5 to 6 LPA को ओनली सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बेस पे उनको जो है पैकेज दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप 4 LPA के लिए जा रहे हो एज वेल एज 5 to 6.5 LPA के लिए जा रहे हो, तो भी आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन करके जानी है। तो बेसिकली अगर टिप्स की बात करें, बेसिकली आपका रेज्यूमे बेस्ड होगा। आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। देन आपको जो है बीच बीच में आपके MR टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ आपको सिनारियो दे दिया जाएगा कि आप इस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, ऑल दिस थिंग। सो और आपके हॉबीज पे क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है आंसर देना पड़ेगा। तो ये कुछ इनका टेक्निकल राउंड रहता है। तो यहाँ पे TR और MR साथ रहता है, पर्सन एक ही रहेगा, और लेकिन आपका जो है TR MR दोनों हो जाता है। ओके, तो जैसे हमने देखा रेज्यूमे बेस्ड प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, SQL बेसिक्स, CS सब्जेक्ट्स, रीजनिंग मैथ्स यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ओके, देन आपका HR राउंड भी होता है। ओके, TR के बाद HR राउंड होगा, जहाँ पे आपको बेसिकली वाई शुड वी हायर, जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं HR के वही रहते हैं। तो आप उनको प्रिपेयर करके जाए, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो होता है 10 मिनट्स का आपका HR राउंड होता है। और इसकी बात करें TR की, तो यहाँ पे आपके SHL में 25 मिनट का टाइम एलोकेट हो जाता है। तो 25 के 20 to 25 मिनट में सभी का खत्म हो जाता है। ओके, तो आराम से आप, यदि आपने प्रोग्रामिंग अच्छी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप इजीली जो है क्रैक कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 2023 बैच BTech, ME, MTech, MCA, MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, फुल टाइम रेगुलर कोर्स आप एलिजिबल रहोगे। कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ 60%, यस क्राइटेरिया रहता है 60% का। 10th 12th डिप्लोमा, UG, PG ओवरऑल आपका 60% है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस देयर शुड बी नो स्टैंडिंग एरियाज इन करेंट एजुकेशन, यानी क्या होना चाहिए आपका बैकलॉग्स, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इनिशियल रिजल्ट डिक्लेयर्ड वुड बी कंसीडर्ड फॉर स्टूडेंट अवेटिंग री एवेल्युएशन रिजल्ट्स। ओके, देन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज डिक्लेयर्ड वुड बी कंसीडर्ड फॉर स्टूडेंट, जो भी इनिशियल रिजल्ट होगा, लाइक आपका फर्स्ट टाइम का रिजल्ट आया और आपने वहाँ पे बैक है, तो वहाँ पे कंसीडर होगा। बट अगर आप ऑन कैंपस दे रहे हो तो आपका TNP ऐसा नहीं करता है, आप एलिजिबल होते हो। आफ्टर रिवैल्यूएशन जो है आपकी अवेट कर सकते हो काउंटिंग के रिजल्ट के, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्वायर्ड शुड हैव 60% आपके होने ही चाहिए, एज वेल इन करेंट परसोइंग डिग्री विथ नो स्टैंडिंग एरियाज। ओके, यहाँ पे अगर अपन बात करें यानी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन टू बी कंसीडर एज पर द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी नॉर्मलाइजेशंस। ओके, और यहाँ पे अगर बॉन्ड की बात की जाए तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं इनके इनसाइट्स की बात करूँ तो डायरेक्टली आपको क्या होगा कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको क्या होगा, इंटर्नशिप दी जाएगी, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा।
बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूल असाइन कर दिए जाते हैं और वहाँ पे आपको लर्निंग चलती रहती है और कुछ वहाँ पे असेसमेंट होते हैं। अगर आप उनको क्लियर करते हो तो 20,000 और 10,000 का आपको स्टेपनी यहाँ पे दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एज अ फ्रेशर। और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है। आफ्टर डेट आपकी जो है फुल टाइम ज्वाइनिंग होती है और माइंडट्री क्योंकि इंडियन कंपनी है तो ज्वाइनिंग जो है जल्दी देती है। एज वेल एज इनका क्या होता है कि ज्वाइनिंग जो होती है इनके सेंटर्स पे होती है। इनके 3 to 4 कैंपस हैं ट्रेनिंग वाले, जहाँ पे 4 मंथ्स की आपको वहाँ पे जा रह के ट्रेनिंग करवाई जाती है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मानी जाती है। माइंडट्री वन ऑफ द बेस्ट फॉर द ट्रेनिंग मानी जाती है। तो यदि आप सेलेक्ट होते हो तो आपको डोमेन असाइन होता है लाइक जावा, .NET, क्लाउड, ऑल दिस थिंग। तो वहाँ पे आपको जो है पूरी तरह से आपको ट्रेन किया जाता है। आपके हर एक वीक में आपके असेसमेंट होते हैं। तो वहाँ से आपके जो है कोडिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाती है और जिन एरिया में आपको ट्रेन किया जाता है वहाँ पे आप मास्टर हो जाते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है माइंडट्री का और पैकेज भी अच्छा है। यदि आप हायर पैकेज के लिए होते हो 6.5 LPA लाइक 50,000 आपके पर मंथ आ रहे हैं, तो एज ए बिगिनर काफ़ी अच्छी पेमेंट है। तो ये था ओवरऑल जहाँ पे हमने डिस्कस किया हर एक राउंड के बारे में, ये कुछ कंट्रोल फ्लो के बारे में। ओके, सो सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो यदि आपने चीज़ें करी हुई हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के हायरिंग प्रोसेस की वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।